नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं सिरोही के माउंट आबू से, जहां पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं सिरोही जिले का एवं राजस्थान की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में भी बारिश का मौसम पूरे परवान पर है और पिछले 24 घंटे से लगातार माउंट आबू के इन वादियों में इंद्रदेव मेहरबान है, जिसके चलते माउंट आबू में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं से बदलते मौसम के साथ यहां पर पर्यटकों के आने का क्रम भी लगातार जारी है। वहीं माउंट आबू की ऐतिहासिक नक्की झील भी और ओवरफ्लो हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों के चेहरों पर रौनक नजर आ रही है। शहर के कई हिस्सों में पर्यटकों की काफी आवक देखी जा रही है, जिससे माउंट आबू के पर्यटन व्यवसाय में भी बढ़ोतरी हो रही है। जालौर जिले के जसवंतपुरा उपखंड में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले लबालब हो गए हैं। आज सुंधा माता पर्वत पर लगातार 2 घंटे मूसलाधार पानी बरसने से सुंधा माता मंदिर सहित आसपास के झरनों में पानी का सैलाब उमड़ पड़ा। सुंधा माता पर्वत पर मंदिर जाने वाला रास्ता पानी के समंदर में बदल गया, जिससे मंदिर जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया। मंदिर परिसर में बनी दुकानों सहित सुंधा माता चौकी में भी पानी भर गया। लोग दुकानों को बंद कर सुरक्षित जगह पर चले गए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में लोकल एंड स्पेशल एक्ट की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक ट्रक से अवैध विस्फोटक बरामद किया गया है। विस्फोटक सामग्री निम्बाहेड़ा हाईवे से कपासन फतेहनगर की तरफ ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें से 396 प्लास्टिक के कट्टों में भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। अजमेर जिले में केकड़ी के पास काकोड़ा चौराहे के पास एक कार और ट्रोले के बीच भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि कार में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। केकड़ी अस्पताल से सभी घायलों को अजमेर जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उनका इलाज जारी है। कार में सवार रुद्र की मौत हो गई, जबकि भऊ जैन, शुभम जैन और छोटू जैन घायल हो गए। सवाईमाधोपुर के भैरवपुरा गांव में अपने खेतों पर बकरियां चरा रहे एक व्यक्ति पर टाइगर ने हमला कर दिया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को परिजनों ने जिला मुख्यालय स्थित सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया। घटना की सूचना मिलने के साथ ही वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। टाइगर को पता लगाने के लिए मौके पर वन कर्मियों की टीम तैनात की गई, जो टाइगर की ट्रैकिंग में जुटी हुई है। भरतपुर के वैर के गांव प्रेमनगर में प्राथमिक विद्यालय में 40 नामांकन है, जो 2 कमरों में संचालित है। दोनों कमरे क्षतिग्रस्त होने की वजह से बरामदे में संचालित किए जा रहे हैं। कमरों के अभाव में अध्यापक नामांकन भी नहीं कर पा रहे हैं। उच्च अधिकारियों को 1 वर्ष पूर्व अवकाश करा दिया गया, फिर भी 9 निहालों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भरतपुर के वैर में इलाके में 2 दिन से हो रही बारिश से किसानों को काफी राहत मिली। जगह जगह पर पानी भर गया। नगर पालिका परिसर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। जेसीबी की सहायता से निकलने पर जेसीबी भी फंस गई, जिसे काफी मशक्कत के बाद निकाला जा सका, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। जोधपुर के ओसिया उपखंड क्षेत्र के खेतासर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के कुछ कमरे जर्जर हालत में थे, जो बारिश से ढह गए। गनीमत रही कि यह हादसा रात्रि में हुआ, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन को सूचित करने पर तहसीलदार दीपक सांखला ने पूरे विद्यालय भवन का बारीकी से जायजा लिया। इस जांच में पाया गया कि विद्यालय का अधिकतर भवन जर्जर हालत में है। तहसीलदार दीपक सांखला ने बताया कि इस संबंध में रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को अवगत भी करवाया जाएगा। नागौर की रियावड़ी में व्यापार संघ सदस्य आज सावन महीने हरियाली अमावस्या का पावन दिवस मनाएंगे, जिसमें सभी सदस्य हिस्सा लेंगे। व्यापार संघ अध्यक्ष प्रकाश कातेर, उपाध्यक्ष अमरदास ने बताया कि नीलकंठ महादेव के जलाभिषेक के बाद संगोष्ठी के साथ खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन रखा जाएगा। चित्तौड़गढ़ के कपासन गांव सोनियाना की खस्ताहाल सड़क ने ग्रामीणों का जीना बेहाल कर रखा है। वहीं प्रशासन व राजनेता आंखें मूंद कर लोगों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वहीं सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे उसमें पानी भरने की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों द्वारा बार बार उच्च अधिकारियों व राजनेताओं को अपनी समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। उदयपुर के कोटड़ा में कई बार तेज वर्षा का दौर जारी रहा, जिससे क्षेत्र की सभी नदियों में भारी उफान रहा। तेज वर्षा के कारण डेढ़मारिया नदी में तेज बहाव रहा। इस नदी पर पुलिया पिछले साल से टूटी पड़ी है, जिसका निर्माण इस साल भी नहीं किया गया है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। नदी के कारण उक्त गांवों के करीब 100 से अधिक लोग 3 घंटों तक रुके रहे। इधर कोटड़ा मुख्यालय सहित आसपास के गांवों में पूरा दिन बरसात का दौर जारी रहा।
भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में शुद्धता के लिए पौधरोपण आवश्यक है। बिना पेड़ों के पर्यावरण को बचाया नहीं जा सकता है। बारिश के समय प्रत्येक व्यक्ति को एक एक पौधे लगाने का संकल्प लेना चाहिए। ये बात पौधरोपण अभियान के तहत MD आरसा मेगा हाईवे टोल प्लाजा गोपालपुरा में मांडलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र सिंह नैन ने पर्यावरण प्रेमियों को पौधरोपण के दौरान कही। अजमेर के रूपनगढ़ उपखंड के ग्राम राजपुरा में ग्रामीणों ने शमशान घाट में 250 के पौधे लगाए, जहां शमशान भूमि के चारों तरफ तारबंदी कर पीपल, नीम, शीशम आदि के पौधे लगाए गए। भाजपा किसान मोर्चा के अजमेर जिला उपाध्यक्ष व पूर्व नवा के उप सरपंच कैलाश बेनीवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सभी पौधों को अपने बच्चों की तरह पालन पोषण की शपथ ली। अजमेर के रूपनगढ़ पुराने बस स्टैंड से विनायक नगर जाने वाले रास्ते में BSNL के कर्मचारियों ने 8 महीने पुरानी बनी CC रोड पर कोई फॉल्ट ढूंढने के बहाने पूरी रोड को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए, जिसके चलते वाहन चालकों व राहगीरों को परेशानी हो रही है। वहीं पंचायत प्रशासन व अधिकारियों को शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं करने पर विनायक नगर में रहने वाले लोगों में प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। भीलवाड़ा के आसिन में मानसून से पहले ही कस्बे की कमियों को प्रशासन अधिकारियों को अवगत करवाया गया था, परंतु अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं मानसून में मोहल्ले नालियों की गंदगी घरों के बाहर मंडराती हुई नजर आई। कई बार प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष सुनील कुमार मेवाड़ा ने प्रशासन को समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। भीलवाड़ा के आसिंद बदनौर ग्राम में क्षतिग्रस्त होने से सड़क राहगीरों को परेशानी हो रही है। बरसात के दौर में मुसीबतें आए दिन ज्यादा बड़ी हो जाती है। इसके बाद भी प्रशासन मौन बना हुआ है। इसी सड़क से गुजरते हैं सरकारी कर्मचारी, राज्य नेता, पर अब तक किसी ने सुध नहीं ली है। भीलवाड़ा के आसिन में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्था प्रधान ने कार्यक्रम में शिरकत की व मुख्य अतिथि का पद ग्रहण किया। सभी अध्यापकों व प्रधानाचार्य गणेश जी मेहता व श्रीमती मीना प्रतिहार ने फूलमाला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष छोगालाल जी गुजर, नगरपालिका पूर्व चेयरमैन सोहनलाल जी साहू मौजूद रहे। भीलवाड़ा के बनेड़ा चमनपुरा ग्राम पंचायत के देवपुरा गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से भी महरूम हैं। गांव से पंचायत मुख्यालय पर आने वाले रास्ते पर सड़क निर्माण का अभाव है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। भरतपुर के डीग में श्रीपुर गांव में 2 पक्षों में पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हो गए। एक पक्ष के 4 गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया। अभी तक दोनों पक्षों का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। धौलपुर के बसेड़ी में सावन मास में भूतेश्वर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यहाँ शिवलिंग मंदिर बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा। यहाँ मेले में ग्रामीण जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। सिरोही के रेवदर में मंडार पुलिस ने वांछित फरार आरोपी सोहनलाल बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट से उप कारागृह सांचौर जिला सांचौर से गिरफ्तार किया। आरोपी थाना हाजा पर अवैध हरियाणा निर्मित शराब परिवहन के संबंध में दर्ज 2 प्रकरणों में वांछित था। मुलजिम आले दर्जे का शराब तस्कर है। साथ ही आरोपी सोहनलाल बिश्नोई थाना हाजा के प्रकरणों के अलावा राजस्थान, गुजरात के कई प्रकरणों में वांछित है। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर राजसमंद के आमेर से, जहां सबसे पहले पैंथर ने 45 बकरियों को शिकार बनाया। सूचना के बाद भी मौके पर वन विभाग अधिकारी पहुंचे। घटना डिवेट थाना के बगतपुरा गांव की है। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोटड़ी के नया दरीबा गांव में जतन संस्थान के तत्वाधान में नदगर आंगनबाड़ी केंद्र पर नन्हे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि सुमित्रा देवी, उषा देवी, वार्ड पंच धानकी बाई, राजू खटीक, नेहा सेन, कैलाश एवं सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
भीलवाड़ा के आसिंद में ऑल इंडिया राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस द्वारा सहमति से दुर्गा प्रसाद लखारा बरसनी निवासी को आसिंद ब्लॉक अध्यक्ष और रामलाल जी सेन बरसनी निवासी को जिला सचिव बनाया गया। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड क्षेत्र के खंडेल से रेलमगरा फतेहनगर से जोड़ने वाले NH 162A की सड़क की बदहाल हालत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग पर राहगीर आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। वहीं शनिवार को बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जाते समय बेकाबू होकर पलट गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन प्रशासन है कि मौन बना हुआ है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में वृहद मतदाता अभियान के तहत वार्ड संख्या 16 में खाटू की कुई के पास नुक्कड़ सभा हुई। पाली के सुमेरपुर के पोमावा बाईपास पर बालाजी नर्सरी के पास आगे चल रहे ट्रॉले और टैंकर में भिड़ंत होने के कारण टैंकर ट्रॉले में जा घुसा, जिसमें टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शव बुरी तरह केबिन में फंस गया। सूचना पर सुमेरपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं टैंकर चालक के शव को क्रेन की सहायता से शव को बाहर निकाला गया। राजसमंद के आमेट में अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। भिड़ंत में कार के परखच्चे उड़ गए। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बरसात से अहुआ गांव का संपर्क टूट गया। वहीं लिलकी नदी उफान पर चल रही है। ग्रामीणों में भय बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आवासन विभाग व स्वायत्त शासन मंत्री श्री चंद्र कृपलानी के 59वें जन्म दिवस पर अपार उत्साह व्याप्त है। कृषि उपज मंडी में कृपलानी का सार्वजनिक नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का होगा। श्री सेवा संस्थान सचिव एवं पूर्व विधायक अशोक नवलखा ने बताया कि समारोह में सांसद सीपी जोशी, जिले के विधायक चंद्रभान सिंह, आज्ञा पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण शिरकत करेंगे। भीलवाड़ा के गुलापुरा में शिव मंडल द्वारा हुडा से 18 सदस्य कावड़ियों का दल पुष्कर राज से जल लेकर लौटा। इस दौरान स्थानीय बस स्टैंड स्थित गणेश मंदिर पर कावड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। भरतपुर के भुसावल में किसानों के चेहरों पर खुशियां छाई रही। किसान बारिश की समस्या को लेकर काफी चिंतित थे, क्योंकि बारिश नहीं होने के कारण फसलें धीरे धीरे नष्ट होने लगी थी। लेकिन सावन महीने के भीतर ही रिमझिम बारिश को देखकर गांव वालों व आसपास के इलाकों में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। भरतपुर के डीग में फेस क्लब के अध्यक्ष गौरव सोनी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे अभियान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को विभिन्न वार्ड्स में जाकर सिलेंडर व गैस के चूल्हे महिलाओं को वितरित किए गए। इस दौरान गौरव सोनी ने उपस्थित लोगों से कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। जालोर की चितलवाना में क्षेत्र के कुंडकी से लालपुरा जाने वाले रास्ते पर एक बार बारिश होने के बाद 10 दिन तक आवागमन बंद हो जाता है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश होने से आसपास के पानी बहकर रास्ते पर इकट्ठा हो जाता है और रास्ते पर कीचड़ हो जाता है, जिससे लोग रास्ते पर चल नहीं पाते हैं। खासतौर पर लालपुरा के ग्रामीणों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लालपुरा में यातायात, चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं नहीं है। भरतपुर के डीग स्थित जनूथर गांव से 8 जुलाई को शिव भक्तों का 81 व्यक्तियों का एक दल कांवड़ लेने हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। भूतेश्वर मंदिर पर पहुंचकर पंडित केदारनाथ व मम्मो पाराशर के मंत्र उच्चारण से कांवड़ियों ने अपने अपने परिवार के साथ शिव का गंगा जल अभिषेक किया। अजमेर के अराई में सांप्रोदा में बालाजी रामायण मंडल ने लक्ष्मीनाथ मंदिर में सुंदरकांड पाठ किया और अच्छी बरसात व सुख शांति की कामना की। कोटा के रामगंज मंडी में खैराबाद पंचायत समिति के सुगेत थाना क्षेत्र में कार बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में गांव बड़ौदा में थाना अंतर्गत गांव इमलाली में 15 दिन पहले हुई चोरी का बड़ौदा में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और माल बरामद किया। पुलिस के मुताबिक सुपरविजन और दिशा निर्देशन के अनुसार थाने की ओर से अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी दौरान गांव इमलाली में 5 दिन पहले हुई चोरी के मामले में आरोपी की सूचना मिली थी। झालावाड़ के पिड़ावा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बांसखेड़ी में उप जिला प्रमुख भागचंद दांगी ने निरीक्षण किया और विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर जांचा व स्कूल परिसर में पौधरोपण किया। विद्यार्थियों को पेड़ पौधे लगाने के लिए भी प्रेरित किया गया। झालावाड़ के पिड़ावा में साल भर से फरार बांसखेड़ी निवासी स्थायी वारंटी भंवर सिंह को मध्य प्रदेश के आगर के पास पीपलिया के माल से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए। करौली के इंडौन सिटी में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य, अनुसूचित जनजाति मोर्चा और पंचायत समिति सदस्य विनोद मीना ने बच्चों के साथ मिलकर स्कूल परिसर में व स्कूल के आसपास लगभग 200 पेड़ लगाए। इससे पहले विनोद मीना ने बच्चों को पेड़ों की महत्वता और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने की बात कही। इस मौके पर स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोगों ने पेड़ लगाने में बच्चों का भरपूर सहयोग किया।
अलवर के लक्ष्मणगढ़ में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा प्रभारी सुनीता मीणा, भाजपा के लक्ष्मणगढ़ मंडल अध्यक्ष बने सिंह नरूका ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन का निरीक्षण किया, जहां घटिया सामग्री से निर्माण होता देख तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को मौके पर बुलवाकर निर्माण कार्य में घटिया सामग्री होने का प्रमाण दिया गया। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ सुरेश चंद्र शर्मा ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के फोन पर वार्ता कर मौके पर नहीं होने व निरीक्षण के अभाव में सोमवार तक कार्य रोकने के आदेश दिए। कोटा के इटावा में श्रावणी अमावस्या पर बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधरोपण किया। जेएन अंकुर मीना ने पीपल का पौधा लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। बाईपास सड़क किनारे और बिजली विभाग कार्यालय परिसर में 2 दर्जन पौधे लगाए गए। जालोर के भीनमाल में कौड़ी नदी उफान पर है, जिसके चलते भीनमाल रानीवाड़ा मुख्य रास्ता बंद हो गया। यहां नदी के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी है। भीनमाल सीओ धीमाराम विश्नोई, थाना अधिकारी कैलाश चंद मीणा सहित जाब्ता मौके पर मौजूद है। कौड़ी नदी के तेज बहाव के कारण भीनमाल कड्डा रोड बंद हो गया। पिछले 12 घंटे से भीनमाल में तेज बारिश हो रही है। भरतपुर के रूपवास में उपखंड रूपवास की ग्राम पंचायत निभेरा में सरपंच राकेश एवं गांव के पंच पटेलों की मौजूदगी में पूर्ण रूप से गांव में शराबबंदी को लेकर पंचायत का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत सरपंच ने बताया कि पंचायत में पंच पटेलों ने गांव में शराब की बिक्री एवं शराब पीने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई भी गांव में शराब की बिक्री करता है तो पंचायत ने 21,000 रुपए एवं अगर कोई शराब पीता है तो उस पर 1100 रुपए दंड का प्रावधान रखा है। पंचायत में शराबबंदी को लेकर गांव के 71 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। कोटा के इटावा में क्षेत्र के खातौली कस्बे में पूरी रात विद्युत आपूर्ति ठप रही। विद्युत विभाग के अनदेखी और लापरवाही के कारण खातौली कस्बे वासियों को पूरी रात अंधेरे में गुजारनी पड़ी, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। सुबह कस्बे के कुछ युवाओं ने जीएसएस पहुंचकर रोष प्रकट किया, जिसके बाद सुबह 9 बजे लाइट सुचारू रूप से चालू हो पाई। अजमेर के विजयनगर में भाजपा नेता किसान आयोग के अध्यक्ष सांवरलाल जाट के स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार के लिए भाजपा मंडल अध्यक्ष आशीष सांड के नेतृत्व में पिपली चौराहे स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक किया गया। सांवरलाल जाट के स्वास्थ्य के लिए बाबू बाजार चौराहे पर स्थित शिव मंदिर में भी आमजन ने पूजा अर्चना की। कोटा के इटावा में क्षेत्र में गत 3 दिनों से बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। नगर की सूखनी नदी में भी बारिश के पानी से आवक बनी हुई है, जिससे चारों ओर हरियाली की चादर छाने लगी है। पाली के रायपुर में कार और ट्रक के बीच भीषण हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में तमिलनाडु के कृष्णगिरी पद्मावती शक्तिपीठ आश्रम में संत डॉक्टर बसंत विजय महाराज ने भक्तों को संबोधन किया। यहां संत ने कहा कि गुरु भक्ति से व्यक्ति का उद्धार होता है। वहीं मां पद्मावती को 1008 भोग लगाकर देश विदेश से आए भक्तों ने महाआरती पर खुशहाली मांगी। पाली के देसुरी में उपखंड क्षेत्र में पिछले 10 घंटों से तेज बारिश जारी है। तेज बारिश से नारलाई में अस्पताल की दीवार ढह गई, मगर कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई। खबर पंचायत में यहां रुकेंगी छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर पाली के रानी से, जहां उपखंड में कल शाम बारिश शुरू होने से नदी नाले उफान पर है। रानी, देवली, बाबूजी, खिवाड़ा की नदियां उफान पर है। वहीं सोमेसर कस्बे की सुमेरी नदी उफान पर होने से 1 दर्जन गांवों से संपर्क टूट गया है। वहीं कल शाम से हो रही बारिश से लोगों की आवाजाही रुक गई है। चित्तौड़गढ़ के आकोला में सेन चेतना मंच जिलाध्यक्ष की उपस्थिति में पौधरोपण कर सार संभाल करने का संकल्प लिया गया। राणा गांव के बालाजी मंदिर परिसर में शनिवार को सेन चेतना मंच जिलाध्यक्ष मुकेश सैन आदि ने मिलकर पौधरोपण कर पौधों को अपना साथी मानकर उनकी सार संभाल करने का संकल्प लिया। बाड़मेर के बारोतरा में नाहटा अस्पताल में एक विवाहिता की ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने जांच की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस भी अस्पताल पहुंची। अब
मेडिकल बोर्ड टीम बाड़मेर के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम होगा। पाली के जेसुरी में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल ब्लॉक में विश्व पृथ्वी दिवस पर आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में बसंती देवी किशोरमल खीमावत चैरिटेबल ट्रस्ट रानी ने मांडल स्कूल में 400 से 500 पेड़ तक लगाने की घोषणा की है। इसी के साथ एक दानदाता ने वाटर कूलर भी भेंट किया है। इसी के साथ प्रधानाचार्य शांतिलाल सोलंकी ने समस्त स्टाफ और छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाने एवं एक पेड़ बड़ा होने तक देखभाल करने की प्रतिज्ञा दिलाई। पाली के सुमेरपुर और आसपास के क्षेत्र में हो रही तेज बारिश ने पश्चिम राजस्थान के सबसे बड़े बांध जवाई बांध का जलस्तर 4 फीट बढ़ा दिया। जवाई बांध के कैचमेंट क्षेत्र में हो रही तेज बारिश के साथ ही जवाई बांध के सहायक बांध सेई बांध से हो रही तेज आवक के चलते जवाई बांध का जलस्तर आज सुबह 11 बजे तक 42 फीट हो गया। जवाई की कुल भराव क्षमता 62 फीट है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना अंतर्गत गांव खैरूवाला के अटल सेवा केंद्र में सादुल शहर इंडियन गैस एजेंसी की ओर से शिविर लगाकर 125 पात्र महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। सिलेंडर मुख्य अतिथि जिला परिषद के पूर्व सदस्य बलदेव सिंह बराड़, सीआई भूपेंद्र सोनी, सरपंच नीलम अरोड़ा ने संयुक्त रूप से प्रदान किए। इस मौके पर समाजसेवी लोगों को सम्मानित भी किया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में शहर के प्राचीन शनि मंदिर में शनि उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई और लंगर का प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर में जागरण का भी आयोजन किया गया जिससे सैकड़ों भक्तों ने हाजिरी लगाई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में नगर पालिका की ओर से उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना करते हुए शहर के समस्त वार्ड्स में नालियों पर बने हुए रैंप को हटाने के लिए लाल निशान लगाए गए। इसमें शहर भर के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। तहबाजारी में पार्षद मनीष शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में नागरिक एकत्रित हुए तथा पालिका की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए विरोध किया। अजमेर के अराई तहसील कार्यालय के सामने कुछ प्रभावशाली लोगों ने चारागाह भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने का प्रयास किया तथा मिट्टी डालना शुरू कर दिया, जिस पर कुछ लोगों ने विरोध किया तथा तहसील प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर नायब तहसीलदार श्यामलाल शर्मा मौके पर पहुंचे तथा जानकारी ली तो अतिक्रमणकारियों ने विरोध कर रहे लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। हालात बिगड़ने पर अराई पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर हेड कांस्टेबल अर्जुन नाम में जाप्ता मौके पर पहुंचे, लेकिन अब तब तक अतिक्रमणकारी वहां से भाग निकले, लेकिन शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चूरू के सरदार शहर में वन महोत्सव के दौरान नगर पालिका द्वारा नेहरू पार्क में पौधे लगाए गए। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुषमा पिंचा, अधिशासी अधिकारी श्री संत लाल मक्कड़ एवं पालिका स्टाफ मौजूद रहा। जोधपुर के ओसिया में वृहद युवा पंजीकरण महोत्सव को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया गया। उपखंड अधिकारी गोपाल परिहार ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक विशेष अभियान के तहत मतदाता सूचियों में मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। जोधपुर के बालेसर में गोपाल सर पंचायत के जिनियाला गांव स्थित तेखला धाम पर महंत संतदास के सानिध्य में हरियाली अमावस्या का मेला भरेगा। समाजसेवी लक्ष्मण चौधरी एवं मदन लाल सांखी ने बताया कि इस अवसर पर पहाड़ी स्थित अमृत सरोवर पर श्रद्धालु स्नान करेंगे। मेले में आसपास के गांवों से हजारों श्रद्धालु शिरकत करेंगे। जोधपुर के भोपालगढ़ में जाट नेता खरताराम चौधरी के निधन पर विभिन्न संगठनों ने शोक जताया। राजस्थान आदर्श जाट स्टूडेंट यूनियन जोधपुर जिला संरक्षक राजेंद्र सिंह सेल ने शोक जताते हुए समाज के लिए क्षति बताया। राजस्थान आदर्श जाट स्टूडेंट यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष राजेश पोपवास, जोधपुर जिलाध्यक्ष भंवर सोहू सहित जाट समाज के पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। जोधपुर के मंडोर में परिक्षेत्र के उच्च प्राथमिक संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय वाकपीट संगोष्ठी प्रथम का समापन हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक प्रथम धर्मेंद्र जोशी ने संस्था प्रधानों को बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा श्याम प्रकाश वाजपेयी ने स्कूलों में प्रवेश बढ़ाने की बात कही। जयपुर के दूदू में वैध मतदाता पंजीकरण अभियान को लेकर मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। आज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर बीएलओ नाम जोड़ने एवं हटवाने का कार्य करेंगे। डूंगरपुर के जौथरी में क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है। यहाँ पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। बारा के अंता में कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि शिक्षक का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है और वे समाज की बुराइयां मिटाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कलेक्टर कस्बे में स्थित उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित जिला स्तरीय प्रधानाचार्य वाकपीट संगोष्ठी के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। बारा के अटरू में भारतीय दलित साहित्य अकादमी की ओर से कोटा में दलित बालिकाओं को मंदिर में पूजा करने से रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्यपाल के नाम
ज्ञापन दिया गया। एकेडमी के जिलाध्यक्ष बाबूलाल निर्मल ने बताया कि देश की सरकार महिलाओं को अधिकार दिलाने, देश में जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रही है। अलवर के बहरोड हाईवे कांकर दोपा के पास सुबह पिकअप की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। हनुमानगढ़ के नोहर कस्बे के जागरूक नागरिकों ने एडीएम डॉक्टर हरितिमा एवं नगर पालिका ईओ नीरज कुमारी को ज्ञापन देकर प्राचीन जौहड़ के चारों ओर गहन तारबंदी करवाने की मांग की। ज्ञापन में इस प्राचीन जौहड़ के चारों ओर तारबंदी कराने की मांग की गई। अलवर के कोटकासी में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काना हाड़का में 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिक्षक दिनेश यादव ने विद्यालय के विद्यार्थियों व स्टाफ सदस्यों को योग व प्राणायाम सिखाया। अलवर की राजगढ़ कस्बा पुलिस ने सुरक्षा अभियान को लेकर 11 चौपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि अभियान के दौरान बिना नंबर के 11 चौपहिया वाहनों का चालान किया गया। हनुमानगढ़ के रावतसर में पोहड़का के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर सरपंच द्वारा विकास कार्यों में किए जा रहे भेदभाव, अनियमितता पूर्ण कार्यों की जांच करवाने की मांग की है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया है कि सरपंच द्वारा विकास कार्य की राशि एक समान रूप से न लगाते हुए अपने चहेते व्यक्तियों के घरों के आगे इंटरलॉकिंग सड़क बनाई जा रही है। हनुमानगढ़ के नोहर के गांव बिरकाली की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल सैनिक सुथार के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मिला। ग्रामीणों द्वारा इस मौके पर सौंपे गए ज्ञापन में गांव में राशन वितरण में हो रही गड़बड़ी की जांच करवाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि डिपो होल्डर ने उपभोक्ताओं से हस्ताक्षर तो करवा लिए मगर राशन उपलब्ध नहीं करवाया। हनुमानगढ़ के नोहर में मलवानी ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर ग्रामीणों व सरपंच द्वारा की गई तालाबंदी को लेकर समझौता वार्ता हुई। वहीं मलवानी ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारी ग्राम सचिव कनिष्ठ लिपि के स्थानांतरण वेयर कंप्यूटर ऑपरेटर को हटाने की सहमति भी बनी। हनुमानगढ़ के नोहर में 1 जुलाई 2017 से लागू वस्तु एवं सेवा कर लागू होने पर व्यापार जगत कर सलाहकारों सेवा करदाताओं को हो रही समस्याओं के निराकरण के लिए शंका समाधान शिविर लगाया गया। इस मौके पर कर सलाहकार व्यापारी मौजूद थे। शिविर में अधिकारियों द्वारा व्यापारियों कर सलाहकारों की विभिन्न शंकाओं को दूर किया गया। हनुमानगढ़ के नोहर के भगत सिंह चौक से लेकर साहब बस स्टैंड तक पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़क के निर्माण की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस संबंध में गुरुवार को विभिन्न संगठनों वार्डवासियों ने कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष महबूब आईतान के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।